सीसीएल कथारा ऑफिसर्स क्लब में बाबा साहब की 66वां महापरिनिर्वाण श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के पूर्व सांसद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जीएम हुए शामिल। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा पदयात्रा कर की गई। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। सीसीएल कथारा ऑफिसर्स क्लब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं महापरिनिर्वाण श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन समता सैनिक दल झारखंड प्रदेश कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के पूर्व सांसद बहन सावित्रीबाई फूले तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के पूर्व जीएम राजमुनि राम मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताती चलूं कि इस भव्य समारोह की शुरुआत कथारा 4 नंबर अंबेडकर पार्क से की गई। भारी संख्या में इस पार्क में समता सैनिक दल तथा जय भीम के लोगों के अलावे सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए और वहां उपस्थित बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और वहां से फिर पूरी भीड़ पदयात्रा करते हुए कथारा 2 नंबर होते हुए सीसीएल कथारा कोलियरी ऑफिस चौक पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर भी लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। उसके बाद यह पदयात्रा सीसीएल कथारा जीएम ऑफिस गेट से होता हुआ समारोह स्थल कथारा ऑफिसर्स क्लब पहुंचे। यहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समता सैनिक दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष छोटन राम तथा संचालन समता सैनिक दल के झारखंड प्रदेश के महासचिव चंदन सिंह गौतम तथा बुद्ध भूषण बौद्ध द्वारा किया गया। जबकि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आयोजन समिति के लोगों द्वारा अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने इस भव्य समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए लगभग एक समान रही। सभी वक्ताओं ने कहा कि फिलवक्त केंद्र सरकार के चालों को समझने की जरूरत है। कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है, आज जरूरत है हमें जागने की, नहीं तो संविधान मिट जाएगा। कहा कि अगर नहीं जागे तो 2024 तक देश का संविधान बदल दिया जाएगा और हमारी दशा पूर्व की तरह हमारे समाज के लोगों को गर्दन में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना होगा, यानी हमारा फिर से शोषण आरंभ हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा कि समय रहते लोग जागरूक हो जाए और आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार के संविधान विरोधी नीतियों को कुचलना होगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में यूपी के पूर्व सांसद बहन सावित्रीबाई फूले ने क्या कहा। आज समता सैनिक दल झारखंड की तरफ से आज बाबा साहब अंबेडकर जी के श्रद्धांजलि सभा में मैं बोकारो में आई हूँ। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ अपने समता सैनिक दल के सभी साथियों का, जो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस हो गया था, जिसके श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में जो बहुजन समाज के लिए जो अधिकार दिए थे, आरएसएस बीजेपी की सरकार बहुत साजिश से समाप्त करती जा रही है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब तमाम विभाग बना करके बहुजन समाज के लोगों को नौकरी की व्यवस्था दिए थे, जो सारा विभाग को प्राइवेट करके विभागों में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दिया। शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट हो गया, रेल विभाग प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो गया। सारे विभाग को प्राइवेट करके नौकरी की व्यवस्था खत्म कर दिया। जो कानून बाबा साहब ने दिया था, बहुत बारीकी से आरएसएस बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है, जिसको लेकर मैं 2016 से लगातार मैं आंदोलित हूँ। सदन से लेकर सड़क तक मैं आंदोलन कर रही हूँ कि 2024 में अगर बहुजन समाज के लोग एक मंच पर नहीं आए, एकजुट नहीं हुए, तो बीजेपी की सरकार अगर दोबारा आई तो हमारा संविधान में कानून नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को मैं एक मंच पर लाने के लिए पूरे भारत के प्रत्येक प्रदेशों में जाकर के समाज को इकट्ठा करने का, संगठित करने का काम कर रही हूँ। बहन जी, आपने जो अभी अभियान जो चला रहे हैं बहुजन समाज के लोगों के लिए, क्या बीएसपी सुप्रीमो आपके साथ रहेंगी? मैं तो पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी, चाहे वो कोई दल हो या राजनीतिक दल हो, सभी लोगों से अपील करूंगी कि जो भी दल आज राजनीतिक दल बना करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिए गए संविधान में कानून के तहत है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए 2024 में सबको एक मंच पर आना चाहिए। मैं सबसे अपील कर रही हूँ। बहुजन समाज के लिए आपने जो एक सांसद पद को, बहुमूल्य पद को छोड़ा है, क्या यह समाज के लोग ये समझ पाएंगे समय रहते 24 के पहले?
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष कर रहे थे और जब हिंदू कोड बिल लागू कराने की मांग कर रहे थे, जब उनकी बातों को उस समय नहीं माना गया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। आज मुझे जब लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की सरकार हमारे संविधान और कानून को ख़त्म कर रही है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है, तो मैं सदन से लेकर सड़क तक मैं आंदोलित हूँ। और जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी पार्टी को छोड़ा और सांसद पद छोड़ करके पूरे भारत में समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी समाज को जगा करके और बाबा साहब करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था देकर चले गए। माननीय कांशीराम साहब जी आए, माननीय कांशीराम साहब जी अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा और पूरे भारत में घूमकर बहुजन समाज को एक मंच पर ला करके सत्ता परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन करने का काम किए थे। उन्हीं के राह और रास्ता पर चल करके मैं सत्ता परिवर्तन के लिए मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करने के लिए मैं झारखंड प्रदेश के बोकारो में आई हूँ। आप कोई पार्टी बनाने की उम्मीद भी तो नहीं? मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर ला करके बहुजन महासंघ में बनाने जा रही हूं, जिसमें पूरे भारत के जो सामाजिक और राजनीतिक दल के लोग हैं वो सभी एक मंच पर ला करके बीजेपी के खिलाफ सत्ता परिवर्तन करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। अब अपना 2024 में इलेक्शन की तैयारी है। मेरा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकने के लिए मैं विकल्प बनूं या अगर विकल्प बन सकती हूं और अगर विकल्प नहीं बनी तो मैं बीजेपी को जो रोकने का काम करेगा पूरे भारत में मैं विकल्प के साथ में खड़ी हूं। इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़े दुश्मन को परास्त करने के लिए छोटे दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ा तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर मैं करूंगी। क्या लगता है गैर बीजेपी सरकार बनेगी तो बहुजनों का उद्धार होगा? बीजेपी की सरकार जाएगी और देश में बहुजन समाज की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से हमारा संविधान लागू होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी लोकसभा के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया था, उस ओर बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं। गुजरात में कुछ रंग लाया, गुजरात में फिर भी तो 7वीं बार सरकार बना। ये बीजेपी आरएसएस के चुनाव में आपने देखा गुजरात में कि पूरा भारत का मिशनरी लगा हुआ था, पूरा भारत का पैसा गुजरात में खर्च किया गया, पूरे भारत के मंत्री, विधायक, जन सबको इकट्ठा किया गया और अथाह पैसा खर्च करके वोटों को खरीदा गया। मैं तो कहती हूं कि लोकसभा में अब ईवीएम पर लोग शंका कर रहे हैं, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर पर जिस दिन चुनाव हो जाएगा निश्चित रूप से गुजरात प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।